तो वशीकरण जो होता है, मैं पूछ रहा चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। तो अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो गया है, कैसे पहचान होती है कि वशीकरण हुआ है, मतलब कि उसके संकेत क्या है? करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। अगर वो नींबू फट जाए तो मान लो कि वशीकरण है। तिल से ज्यादा वशीकरण। तिल से वशीकरण? तिल के जो लड्डू होते हैं गिफ्ट में भेंट किए जाते हैं। पीरियड्स का कपड़ा जो हासिल हो जाए किसी को, उसके ऊपर भी वशीकरण हो सकता है। मैं पैसे अपनी फीस नहीं लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं ओनली सामान का ही लेता हूँ। अगर बाहर से काम नहीं कराया, अगर ये टोटका करते हैं, उसकी किस्मत बिना पैसे का भी काम हो जाए। पति अपनी पत्नी का ध्यान ना देना, पत्नी बाहर मुंह मारेगी कि गुरुजी मैंने अपने पति से डिवोर्स दिलवाना है। डिवोर्स दिलवाओ, कितने दिनों में? 10 दिनों के अंदर अंदर। पहले ही समझ जाए आप। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो अभी ही आप छोड़ दीजिए। अब जो महिला शादीशुदा है, अगर इससे छुटकारा पाना है तो वो जो मैंने चीजें बताई हैं उसको बाहर जाकर कपूर के साथ जला दे। राम राम दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल द डार्क वर्स पर, जहां हम बातें करते हैं वशीकरण, तंत्र मंत्र और टोने टोटकों की। जितने भी वशीकरण के अंदर टोने टोटके होते हैं, तंत्र मंत्र के अंदर टोने टोटके होते हैं, उनको डिकोड करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मारण क्रिया जैसे जितने भी वशीकरण रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं उनको डिकोड करेंगे और केस स्टडीज पर भी बात करेंगे। और उन सब पर बात करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं नितिन स्वामी जी, जो एक बार फिर हमारे चैनल पर आए हैं। सर, स्वागत है आपका। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को 5वीं बार इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे को ही बुला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऑडियंस खुद बोलती है कि नितिन स्वामी जी को आप डिमांड रहती है सर। हाँ बिल्कुल। बुलाएं। तो आज मैं आया हूँ तो उनकी वजह से आया हूँ, ऑडियंस की वजह से। वो ऑडियंस मेरे को बोलते हैं कि आप नई नई चीजें लेकर आए, नई नई चीजें बताएं हमें। तो आज हम बात कर रहे हैं वशीकरण की सर। बिल्कुल। तो वशीकरण जो है उसकी क्रिया अगर मैं जानना चाहूँ सबसे पहले कैसे होती है, और आपके पास जो ये गुड़िया है इससे कैसे वशीकरण पॉसिबल है? इससे वशीकरण नहीं होता। अच्छा। इससे क्या होता है, ये है शनि यंत्र। शनि यंत्र? शनि यंत्र। इसको कहाँ रखा जाता है, कहाँ इसको यूज किया जाता है। अगर जिस बहन भाई का कोई फैक्ट्री है या कहीं दुकान है या किसी का घर नवा बना हुआ है, ठीक है, कोई आपको पता है, कुछ लोग ऐसे कि घोड़े की नाल होती है वो टांग देते हैं घर के आगे। हाँ हाँ। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, चमड़े की जुत्ती टांग देते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, भूत जो होता है ना, भूत होता है वो टांग देते हैं। पर उनसे चीजें जाती नहीं है, नेगेटिव चीजें फिर भी आती है, नजर लगती है ना। आज मान लो जाती है। आपने करोड़ों का मकान बनाया, अरबों का मकान बनाया, ऑडियंस ने किसी बहन भाई का होगा, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक ऐसा शनि यंत्र लेकर आया हूँ कि अगर आप ये शनि यंत्र अगर आप अपने घर के आगे, मुख्य दरबार के आगे इसको टांग दे, इसको ऐसे नहीं टांगना, इसको ऐसे टांगना है, उल्टा उल्टा। अच्छा। लोग पूछेंगे ये चीज क्या है, बताना नहीं है किसी को। लोग पूछेंगे ये चीज क्या है, बताना नहीं किसी को, क्योंकि इससे ही आपके घर में जो नजर लगेगी, पहली बात तो अंदर एंटिटी नहीं होने देगी, और नजर आपकी हाय कभी लगेगी भी नहीं। क्योंकि ये जो चीज है, इसको वही शनि यंत्र जो घर के आगे क्यों टांगा जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर लोग होते हैं कि हाँ इतने कितने करोड़ों की महल खड़ा कर लिया, घर बना लिया, दुकान बना ली, फैक्ट्री खड़ी कर ली, आज कल क्या था, आज क्या हो गया, आज इसके बाद कितना कुछ है, पैसा है। वहाँ क्या होता है, हाई लगती है, नजर बिल्कुल लगेगी, काम में रुकावट बनेगी, काम रुक जाएगा, घर में संकट आने लग जाएंगे, क्लेश होने लग जाएगा, और घर में बीमारियां आने लग जाएगी। ये उस चीज को रोकने के लिए, या कोई एंटिटी या कोई कुछ करवाता है, या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, तंत्र करवाया, वशीकरण करवाया है, पहली बात तो ये घर में एंटर नहीं होने देगी। इसको हम उल्टा ऐसे लटका दें मुख्य दरबार के। अब इसको लटकाने के कितने फायदे हैं आपके घर के अंदर? पहली बात तो कोई नकारात्मक ऊर्जा एंटर नहीं करेगी। दूसरी बात कि आपके घर के अंदर कि किसी की हाय नजर नहीं लगेगी। और तीसरी बात, आपके घर के अंदर सुख शांति, पैसे की जो तंगी है वो बढ़ोतरी होगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, उच्च लेवल तक, पद तक जाएगी। तो वशीकरण जो होता है, मैं पूछ रहा चाहता हूँ कि कैसे काम करता है? वशीकरण उन पे काम करता, ज्यादातर
कि जो लोग भक्ति भाव नहीं करते, जो लोग भक्ति भाव नहीं भक्ति भाव करते, नहीं करते उन पर। जो लोग भगवान को मानते नहीं है, जो लोग कि अपनी पूजा पाठ टाइम टू टाइम नहीं करते। अगर मान लो भक्ति भाव वहाँ होती है कि हमें पता है कि सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के नहा धोकर सुबह 6 बजे जोत करनी है, भक्ति भाव करनी तो करनी है, और शाम को 6 बजे ही जोत करनी तो करनी है। ये नहीं है कि 7 बजे कर दी, 8 बजे कर दी, 9 बजे कर दी, सुबह 10 बजे कर दी, जब उठो आपकी मन मर्जी है, वो भक्ति भाव नहीं कहलाई जाती है। भक्ति भाव का एक टाइम होता है, एक नियम होता है, उस नियम के माध्यम से आप चलोगे तो आपके घर के अंदर कोई भी वशीकरण अगर करवा भी देता है तो आपके घर के अंदर कभी एंटर नहीं होगी। अगर एंटर हो भी जाती है पर कुछ समय के लिए होगी, फिर खत्म। अब ऑटोमेटिक ही जो आप जिन कुल देवता को हम विराजमान करते हैं, जिनको आप मानते हो, अगर वो ही इस चीज से संकट दूर करेंगे। तो अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो गया है तो क्या कैसे पहचान होती है कि वशीकरण हुआ है, मतलब कि उसके संकेत क्या है? संकेत ये है, अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण किया है या नहीं है, आपको एक सरल छोटा सा उपाय या टोटका देने जा रहा हूँ। करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। नींबू को क्या करना है, अपने सर से ऊपर वार के पूरे घर के अंदर से क्लॉकवाइज घुमाकर, जो भी आपके घर में जी रह रहे हैं, बच्चे बूढ़ा जो भी है, उनके सर एक नींबू से सारे के ऊपर घुमा लो। उसको गैस के ऊपर रख दो। गैस के ऊपर? हाँ, अगर वो नींबू फट जाए तो मान लो कि वशीकरण है। अगर वो नींबू जल जाए, ना फटे, तो वशीकरण नहीं। अच्छा, किन किन चीजों से वशीकरण हो जाता है? कुछ लोग क्या करते हैं, वशीकरण किन पे होते हैं कि आजकल तिल से ज्यादा वशीकरण होते हैं। तिल से वशीकरण? तिल के जो लड्डू होते हैं गिफ्ट में भेंट किए जाते हैं, आज मीठे में है, दूध में, या कोई चिट्टी चीज में, चिट्टी बर्फी हो गई, व्हाइट बर्फी हो गई, व्हाइट कोई मिठाई होगी, जैसे लोहड़ी के दिन रेवड़ियां देते हैं, रेवड़ियां, उनसे वशीकरण होता है। उनसे वशीकरण होता तिल है ना उसके ऊपर, है तो तिल ही है। तिल से भी वशीकरण होता है। अच्छा, काले तिल या सफेद? सफेद। सफेद तिलों से होता है, काले तिलों से नहीं होता? काले तिलों से भी होता है। अच्छा, दोनों से होता है। ज्यादा प्रभाव करेगा, दोनों से करता है, पर ज्यादातर प्रभाव करेगा व्हाइट तिल से। अच्छा, सफेद तिल ज्यादा प्रभाव करता है। आपने देखा होगा, ज्यादातर जो तिल के लड्डू होते हैं व्हाइट तिल से बनते हैं, उसको भून के ब्राउन किए जाते हैं। हाँ, देखा होगा ना। वो लड्डू अगर लोहड़ी, हाँ, संक्रांत के या लोहड़ी के दिन मान लो, हमें ये बोल, लोहड़ी के दिन क्या होता है, मूंगफली गिरी, तिल होते हैं, रेवड़ियां होती हैं, उसके ऊपर क्या, कौन सा तिल होता है, व्हाइट ही होता है। व्हाइट ही होता है, ब्लैक तो नहीं होता। हाँ, ब्लैक नहीं। करना चाहे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपके घर के अंदर ऑरा सही है ना कोई भी इंसान आपका बाल भी विंगा नहीं कर पाएगा। कहीं भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको तांत्रिक मौलाना गौरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर में ऑरा सही रखेंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी कोई ऐसी वैसी दुर्घटना घर में हो जाए, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। घबराओ मत, उसका सोल्यूशन ज्यादातर खुद से निकालो। खुद से निकालो। खुद से निकालने का फायदा यही है कि आपका चार्ज जो पैसा लगना है वो बच जाएगा, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा खराब नहीं होगा। तो जैसे आप बताते हैं ऑरा अगर स्ट्रांग होगा तो वशीकरण या तंत्र मंत्र नहीं होगा, तो घर का भी और खुद का भी ऑरा स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या टोटके कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो भक्ति भाव, 10 to 10 भक्ति करे, 10 to 10 मंत्र का उच्चारण करे, ठीक है। 10 to 10 अपने घर में धुनी करे, ठीक है। 10 to 10 अपने घर के पहली बात तो ज्यादातर ये ध्यान रखें कि अगर आपने या किसी महिला को या काम वाली रखी हुई है, और क्या आज के बड़े बड़े लोगों ने क्या है कि काम वाली रखते हैं, झाड़ू पोछी वाली रखते हैं, बर्तन धोने वाली। ज्यादातर महिला अपने घर का काम खुद करे, बेस्ट है। अच्छा, सुबह की झाड़ू उठकर महिला खुद लगाए, बेस्ट है। तो उससे क्या उससे क्या होता है, अगर कोई बाहर अदर पर्सन या कोई लेडीज या आपने कोई काम पे रखा हुआ है झाड़ू पोछे के लिए, अगर वो लगाती है, वो बर्तन धोती है, तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है, आपकी जिंदगी नरक में जा सकती
अच्छा। नरक का मतलब क्या होता है, आपका जो काम ऊंचे पद तक जा रहा है वो वो डाउन आ रहा है, अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू क्या है? लक्ष्मी। हुँ, अगर अपनी घर की लक्ष्मी खुद झाड़ू निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, अगर कोई बाहर से आके कोई झाड़ू निकाले या हुँ, कोई काम वाली निकाले डेली, तो आपके कभी भी देख लेना आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश, काम में बरकत नहीं होगा, हुँ, पैसे आएंगे रुक जाएंगे। हुँ, बर्तन, अगर कोई भी इंसान रात को सो रहा है, बर्तन नहीं धो रहा, हुँ, ठीक है, जूठे बर्तन रख रहा है, हुँ। रखने नहीं चाहिए। ये तो पुराने लोग भी कहते हैं। पुराने लोग कहते हैं ये पुरातन समय से चल रहा है। हाँ। बर्तन जूठे वो लोग रखते हैं जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, पर वो भी आज के टाइम में वो भी नहीं रख पा रहे। क्यों? उनसे क्या होता है, किसी का कोर्ट केस, हुँ, किसी का डॉक्टर के थ्रू पैसा लगना, हुँ। इलाज के थ्रू पैसा लगना, किसी का भाई भाई में झगड़ा हो रहा तो ये परेशानी आ हो, ये जाती है अगर परेशानी आ जाती ऐसा है। करते हैं तो। मैं तो यही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बाहर का अदर पर्सन आपके घर में आके काम वाली रखता है या हुँ, रखती है कोई भी इंसान, तो मेरा मकसद यही है कि अपने घर का काम खुद करें, खुद सवारे, हुँ। और बेड की जो चादर होती है अपने पति से ना बिछवाए, खुद से बिछवाए। अच्छा। अगर बेड की चादर हुँ, अगर पति बिछाने लग जाए, हाँ। तो पति और पत्नी के बीच में दरारें आने में कुछ समय में दरारें आने लग जाएगी, अच्छा, झगड़ा होने ये लग भी जाएगा, कारण है। लड़ाई होने लग जाएगी, मानसिक तनाव 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 रहने लग जाएगा, मानसिक तनाव रहने लग जाएगा, तनाव रहने लग जाएगा, मानसिक तनाव हुँ, रहने लग जाएगा। अच्छा। तो पति-पत्नी की जो रिश्ता है हम बात कर ही रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए क्या-क्या जो टोटके हैं वो कर सकते उसके हैं? लिए पहली बात तो अपने पति को समझे, हुँ, ठीक है, और दूसरी बात अपने पति को बेड की चादर ना बिछाने दे, खुद करे। हुँ, जो देखो, पति क्या किस लिए होते हैं? हुँ, काम करने के लिए, बाहर का जो ये घर चलाना। हुँ। पत्नी का क्या काम होता है? घर घर का के अंदर का काम। घर को सँवारना। हुँ, सँवारने का मतलब क्या है? घर को अच्छा बनाना, हुँ, मिट्टी धूल-मिट्टी ना हो घर में। हुँ, अगर बेड की चादर भी महिला खुद अपने हाथों से बिछाए ना, हुँ, हुँ, मैं क्या आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, दुःख कभी भी नहीं आएगा। हुँ। तो हम वशीकरण के टॉपिक पर आते हैं। तो जो वशीकरण के लिए टोटके जो हैं हम अगर करना चाहें, तो कैसे कौन-कौन से टोटके होंगे और अगर हुँ, मान लो किसी ने भी आपके ऊपर वशीकरण किया है, हुँ, उसका तोड़ आप पाना चाहते हो, अगर तोड़ ऑडियंस को चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑडियंस के माध्यम से हुँ, कि आप गलत टोटका ना करें, हुँ, गलत कोई चीज़ें ना करें, ठीक है? अगर हम कोई भी चीज़ थोड़ी-सी भी गलत कर दें, अगर हम किसी तांत्रिक से या मौलाना से काम छिड़ा चुके हो, तो वो लोग टोटका ना करें। हुँ, अगर वो लोग टोटका करते हैं, उसके ऊपर कोई नुकसान होता है, कोई एंटिटी या कोई गलत टोटका पड़ा जाता है, वो हैवी होती है, अगले पे सामने वाली चीज़ें उसके ऊपर कोई वार करती चीज़ें, उसकी गारंटी हमारी नहीं है। कि हम तो पहले ही पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहे लोगों को, अपने ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि खुद अगर किसी से करवाया हुआ है, हुँ, खुद ना करे, किसी अच्छे तांत्रिक या किसी अघोरी का साथ ले, हुँ, जिससे आपका जो किसी ने तंत्र किया करा है वो टूट सके। अगर आपको उपाय चाहिए, हुँ, तो एक ही उपाय मैं आपको देना चाहता हूँ, सरस टोटका उपाय। हुँ, अगर आपके घर के अंदर किसी ने कोई तंत्र किया है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको पता है कि हमारे घर में ये इंसान आया था, एक दिन पहले ये इंसान आया था, दूसरे दिन हमारे घर में क्लेश होने लग गया, हुँ, लड़ाई होने लगी। क्या करे? उस इंसान की पूरे घर से मिट्टी झाड़ू निकाल ले। हुँ, झाड़ू निकालने में मिट्टी ले ले, हुँ, उसकी पाँव की मिट्टी उठा ले। हुँ, पाँव की मिट्टी उठाने के बाद में करना क्या है आपको? उस मिट्टी को कपूर, हुँ, जायफल, कप जायफल। कपूर, जायफल और 2 इलायची, हुँ, उस इंसान का नाम एक कोरे कागज पे लिख लिया। अगर किसी पे भी आपके घर के अंदर कोई मेंबर है, अगर हुआ है, उसके मुख्य दरवाजे के बीच में ही इसको करना है। वहाँ से मिट्टी उठा के मुख्य हुँ, दरवाजे के बीच में ले जाकर उसको कपूर के साथ जला देना है। उस मिट्टी को हुँ, अगर वो कपूर जल जाए, तो उसको अंदर की तरफ झाड़ू नहीं मारना, बाहर की तरफ फेंकना है। अच्छा।
और पता कैसे करेंगे? मतलब वशीकरण किया किसने, ये पता लग जाता है? बिल्कुल पता लग जाता है। हम्म इसके लिए करना क्या है आपको, अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे ऊपर वशीकरण किया, हम्म किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, हम्म ये जो चीजें हैं तांत्रिक ही बता सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम्म क्योंकि वो इंसान क्या करेंगे, आपका सारा कुछ बायोडाटा लेंगे। हम्म बायोडाटा लेने के बाद में डिटेल्स वगैरह लेंगे, नाम फोटो लेंगे, माता रानी की आभूति लगाएंगे, चौंकी लगाएंगे, उसके अंदर ही पता लगता है क्या चीजें हैं, किसने किया है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बाहर का है, आस पड़ोस का है, कौन है, वो जब पता लगती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे घर के ऊपर कोई पड़ोसी है, अब वो पड़ोसी ना हम्म हो कोई और, हो कोई और। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मेरा मकसद यही है, किसी तांत्रिक, अच्छे तांत्रिक या किसी गौरी से ही साधना कराएं। हम्म किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहता हूँ कि खुद करें, हाँ, कहीं पैसा ना बर्बाद करें, मतलब खुद करना है चीजें, खुद करें टोटके। खुद करे, टोटका जो भी करना है। तो मतलब टोटके जो सटीक टोटके हैं वो कुछ बताइए आप। अगर अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है हम्म या किसी ने किया कराया कुछ भी है, हम्म तो आप क्या करें, पीपल का पत्ता ले लें, हम्म पीपल का पत्ता ले लें, उसके अंदर कपूर रख लें। हम्म कपूर रखने के बाद में उस पीपल के पत्ते, जहाँ से पीपल का पत्ता वृक्ष जो पीपल का पेड़ है, हम्म जहाँ से हमने पत्ता तोड़ा है, हम्म वहां से आप घर ले आए। घर ले गया। घर ले आए, घर लाने के बाद में उसको एक दिन अपने पास रख ले। हम्म दूसरे दिन ही उसको क्या करे, उसी जगह जाकर उस पत्ते को जला दे। जलाने के बाद उसको वहीं दफना दे। हम्म और दफनाने के बाद में 1 रुपए का सिक्का, एक लौंग वहां ही गाड़ दे। हम्म जो किया कराया है, किसी ने भी किया है, वो सामने आपकी खुद पे खुद आ जाएगा। पता लग जाएगा। पता लग और अब मान लो अब किसी के घर में जाएगा। बरकत। हम हाँ, लहसुन से भी वशीकरण कर सकते हैं। लहसुन से वशीकरण लहसुन से भी वशीकरण हो सकता है। कैसे? लहसुन से कैसे होता है, लहसुन की ले ली एक, हम्म लहसुन की एक गांठ ले ली पूरी, ठीक है। उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दो जिसको आप हासिल करना चाहते हो, हम्म ठीक है। किसी को हासिल करने के लिए। हासिल करने के लिए, या कोई लड़का है हम्म या लड़की है, अगर किसी को हम हासिल करना चाहते हैं, उसका हम नाम लिखकर उस लहसुन के अंदर हम्म पासपोर्ट साइज फोटो ले ले। हम्म, फोटो के ऊपर अपना नाम लिख ले, लहसुन के ऊपर उस इंसान का लिखे नाम, और उसकी फोटो के ऊपर अपना नाम लिखे। अच्छा। लिखने के बाद में क्या करना है, उस फोटो को निकाल ले, निकालने में अपने तकिए के नीचे रख ले। हम्म पहले उसके अंदर डाल दे कुछ, एक दिन रख ले अपने पास, हम्म दूसरे दिन अपने उस फोटो को निकाल ले, हम्म उसको अपने तकिए के नीचे रख ले। जो लहसुन के ऊपर उसका उस व्यक्ति का नाम लिखा है, हम्म, उसको जला दे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कुछ समय बाद में वो खुद तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे पैरों में होगा वो इंसान। अच्छा, वशीकरण सर ऐसा भी होता है जैसे मान लो जो आप कहोगे वो बात करे, मतलब वही बंदा माने। अगर आप कहोगे कि तू ये कर, खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाएगा, आप बैठ जा तो वो बैठ जाएगा। उसके लिए एक ऐसा छोटा वशीकरण होता है। सा सरल, छोटा सा सरल शक्तिशाली एक टोटका देने जा रहा हूँ। हम्म जो कहता है ना, जो बहन भाई जो ऑडियंस कहती है हम्म कि वशीकरण नहीं होता, हम्म जो कहता है वशीकरण नहीं होता, मैं ऐसा बोल दूं कि वहाँ है इंसान, खड़ा रहे तो खड़ा रहे, बैठ जाए तो बैठ जाए, हर बात मेरी माने, हम्म और उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आए तो हम्म वो ब्लॉक कर दे उसको, मेरे कहने पर। अगर मैं ऐसा चाहूँ ना, मैं एक चुटकियों में कर सकता हूँ इस चीज में। कैसे? क्योंकि उसके लिए एक सर्व शक्तिशाली टोटका है। हम्म कोरा पेज ले लिया, खाली पेज, पेज। पेज पेपर, हम्म उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम हम्म लिखना है, ठीक है। हम्म उसके नीचे अपना नाम लिखना है, हम्म ठीक है। उसके नीचे एक छोटा सा, उस उसको फोल्ड कर लो अपना, और उसका नाम लिखने के बाद में उस पेपर को फोल्ड कर लो, अपने हा, हाथ में रख लें ऐसे, उसको देखते, उसको ध्यान करते हुए हम्म त्रीम 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 7 बार बोलते, त्रीम त्रीम। उस पेज को ऐसे हाथ में रख के त्रीम त्रीम उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए हम्म त्रीम 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 इस मंत्र का जाप करें। मैं क्या, कुछ दिन बाद में, 4 से 5 दिन के अंदर वो आपके कदमों में, आपके पैरों में होगा।
अच्छा। और जो आपकी बात नहीं मानता, अगर आप एक बार बोल के देखना, पानी का ग्लास नहीं पीना, पानी का ग्लास नहीं उठाना, तो नहीं उठाएगा। मेरे घर से बाहर नहीं जाना, तो बाहर नहीं जाएगा। मेरे कहने में है तो कहने में रहेगा। अगर कोई पति अपने घर वालों की बात मानता है, ठीक है, बीवी कहती मेरी बात नहीं सुनता, ऐसे ऑडियंस, ऐसे क्लाइंट आ रहे मेरे पास, बीवी कहती मेरी बात नहीं मानता, अपने माता पिता की ज्यादा बात मानता है, ठीक है, मेरे कहने में नहीं है, और माता पिता को चक्करों में मेरे को मारपीट करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये है सर्वशक्तिशाली टोटका जो मैंने बताया अभी। ये हर इंसान ना करे, इसका गलत एंटिटी भी गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर आपने कहीं काम नहीं छिड़ाया, कहीं काम नहीं करवाया, कहीं भी नहीं करवाया, तो वो लोग ये करें। नहीं तो अगर किसी ने काम छिड़ाया, वो लोग ना करें, किसी तांत्रिक या सहारा लें, वही ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, तो आजकल क्या है कि ब्लॉक वगैरह का थोड़ा ज़्यादा ही सिस्टम है। अगर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, बात ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कोई वशीकरण टोटका है छोटा-मोटा? बिल्कुल। अगर आपको लड़की आपसे बात नहीं कर रही, आपके कहने में नहीं है, ब्लॉक कर रखा है, आप तड़फ रहे हो, रो रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे ही वो रोए, मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए, मेरे पैरों में गिरे, तो आपको करना क्या है? उसके लिए उस लड़की की एक डोल लेनी है। एक डोल बाजार से ले आई, डोल छोटी सी डोल ले आई बाजार से। उस डोल को काले धागे से पासपोर्ट साइज फोटो डोल के चिपका दें, उसको काले धागे से 7 बार ऐसे घुमा दें, घुमाने उसको 7 गांठ लगा दें। 7 गांठ लगाने के बाद में उसकी डोल की बैक साइड, ये लड़की मेरे वश में हो जाए, ये लड़की मेरे वश में हो जाए, ये लिख दे। एक ही बार? एक बार लिखना है। उसका जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये लड़की मेरे वश में हो जाए, ये नाम, इसका ये नाम है। उसका एक ऐसा सर्वशक्तिशाली टोटका है, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं वश्यम वश्यम नमः। इस मंत्र का जाप करें, मैं क्या वो लड़की जैसे आपको ब्लॉक किया था, जैसे आप तड़फ रहे थे, मैं क्या वैसे वो लड़की तड़फेगी, और ऐसा कि वो ब्लॉक तक जो किया है अनब्लॉक भी करेगी, और सामने से बात करेगी, और वो ये बात बोलेगी, गलती होगी मेरे को माफ कर दे, पर तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। अगर ये जो मैंने टोटका दिया है ना, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, डोल वाला जो मैंने बताया है, किसी ने भी आजकल किसी ने भी ये चीज नहीं की होगी जो मैंने आज आपको बताई है, क्योंकि आपने मेरे को इनवाइट किया। ऑडियंस मेरे को खुद कहती है कि आप नई नई चीजें दे, तो आज मैं नई चीजें दे रहा हूँ, पर इसका ध्यान रख के करना जब भी करें। और अगर ऐसे ही किसी लड़के को अगर करना हो, तो ये तो लड़की के लिए बता दिया आप। लड़के करना तो वही डोल, लड़के लड़की की डोल, सेम चीज, सेम प्रोसेस, मंत्र भी सेम ही, लड़का हो लड़की है, मेल है फीमेल है, कोई भी है, सेम चीज है। अच्छा, रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, तो उसके लिए क्या कोई टोटका होगा जो हट जाए, वो हटा दें उसको? रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पर्सन आपके आ रहा है, पहली बात तो आप टोटका ना करे, अच्छा है। अच्छा, ना करें? ना करे तो अच्छा है। क्यों? जो थर्ड पर्सन आ रहा है, उसने पता नहीं कितने तांत्रिक से काम करवाया है, हाँ, कितने तभी तो तांत्रिक, चलती हुई रिलेशनशिप के अंदर वो आ चुका बिल्कुल, है। कितने तांत्रिक से काम कराया है, कितने लोगों से काम कराया है, कितने जगह गया है, आपको नहीं पता, हमें भी इस चीज का नहीं पता। मैं तो टोटका देने के लिए बैठा हूँ, मैं तो टोटका दे दूंगा, मेरे को क्या पता कि सामने वाला पर्सन कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। जब आप मेरे को डिटेल भेजेंगे जब पता लगेगा, बिना डिटेल के तो मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे देख के बता दूंगा फोन, हाँ इस नाम का व्यक्ति मैं ऐसे बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, शक्तियां हैं, है, पर उसके गलत
हम यूज नहीं करते, हम्म, हम सही के लिए बोलते हैं। ये जो टोटका है किस्मत है, ना को साबो। जिस बहन भाई ने अगर बाहर से काम नहीं कराया, अगर ये टोटका करते हैं, उसकी किस्मत बिना पैसे का भी काम हो जाएगा। हम्म, लोग कहते हैं गुरुजी पैसे नहीं लेते, पैसे लेते हो या वैसे लेते हो। मैं पैसे अपनी फीस नहीं लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं ओनली सामान का ही लेता हूँ। हम्म, आपको लाइव वीडियो कॉल पे भी दिखाता हूँ, सारा कुछ लाइव वीडियो कॉल पे काम होता है। हम्म, सामने वीडियो कॉल पे लाइव काम होता है, सामने मंत्र बुलवाया भी जाता है। मैं मंत्र बोलूंगा, पीछे पीछे मेरे मंत्र बोले। अच्छा, शुरुआत अगले से करवाता हूँ, एंड खत्म मैं करता हूँ, हम्म। क्योंकि अगले को भी ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो क्या फोटो से वशीकरण मैंने सुना है, क्या फोटो से भी वशीकरण मतलब मैं वैसे ही कह हो रहा जाता है? हूँ वैसे तो आपने फोटो बताया था। बिल्कुल फोटो से वशीकरण हो जाता है। हम्म, अगर कहते हैं ना महिला को पीरियड्स के दिन आते हैं, हम्म, पीरियड्स। पीरियड्स के दिन अगर किसी भी जगह या किसी भी कपड़े पे ब्लड लगा हुआ उस हम्म, महिला का, या कोई वो यूज किया होता है पीरियड्स के दिन जो लगाते हैं महिला, हम्म, वो अगर डस्टबिन में गिर देते हैं, हम्म, कोई बिल्ली उठा के ले जाती है, कोई कुत्ता ले जाता है, कुत्ता फेंक देता है बाहर, और कोई जिसने कुत्ता रखा है वो तो छेड़ेगा छेड़ेगा, हम्म, ठीक है ना। कुत्ते को तो महक आ जाती है, हम्म, ठीक है। तो क्या होता है, जो पीरियड्स के दिन होते हैं ना, और किसी के पास वो कपड़ा, हम्म, पीरियड्स का कपड़ा जो हासिल हो जाए किसी का, उसके ऊपर भी वशीकरण हो सकता है। उससे वशीकरण हो जाता है। इससे भी वशीकरण हो जाए, महिला को कैसे भी मोहित किया जा सकता है अच्छा। अपनी तरफ। हम्म, मैं कुछ भी काम करा सकता हूँ, उससे संभोग भी किया जा सकता है उस महिला के साथ, अगर ऐसा भी है। अगर अच्छा, वश में कर, ऐसा वशीकरण, बिल्कुल। वशीकरण करके संभोग हाँ किया जाता है। देखो लोग क्या करते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पर हम नहीं करते। मैं लोग हम्म, क्या, जो तांत्रिक लोग हैं वो करते हैं, हम्म, हम भी करते हैं वैसे, हम्म, पर हम ऐसे नहीं करते हर किसी के ऊपर भी। हाँ शक्ति होगा, मैं ये जब ही वशीकरण होता है जब वो लड़की हम्म, आपको जानती है, उससे आप रिलेशन में रह चुके हो, कनेक्टेड हो। हाँ रिलेशन में रह चुके हो, बात हम्म, करते हो, प्यार करते थे, जब भी ये चीजें हो सकती है, नहीं तो नहीं। हम्म, आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई बोल दे कि शिल्पा शेट्टी को या हम्म, ए, सलमान खान को मेरे वश में कर दो, हम्म, कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है, हम्म, नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं हो नहीं है। पाएगा। क्यों? वो तेरे को जानता है? नहीं जानता। नहीं आम जानता। इंसान को जानता नहीं है, दुनिया तो बहुत है, पब्लिसिटी बहुत है, बिल्कुल। ठीक है। वो किसको जानेगा? जिसके साथ उसका, उसके साथ जिसकी रिलेशन में बना हुआ है इंसान, या उससे बात हो रही हो, उसको जानता हो, फिर ये हो सकता है। हम्म। तो और कुछ टोटके जैसे घर में लड़ाई वगैरह हो रही हो उनके लिए बस में करके टोटका, या किसी की पुरानी दुश्मनी हो अगर वो खत्म करनी है वशीकरण करके, या दुश्मन बार बार सता रहा है उसको, अगर मान लो दुश्मनी कैसे भी हो बदला लेने के लिए या जो भी है, तो उसके लिए कौन से वशीकरण करते हैं और क्या प्रक्रिया होती है और कौन से टोटके यूज मैं करते बताता हूँ, हैं? अगर आपके घर के अंदर या कोई बाहर का है, कोई दुश्मन है, आप उनको जानते हो, हम्म, तो उसके लिए क्या करें? एक पीली सरसों ले, थोड़ी सी पीली सरसों, हम्म, एक नमक, एक चम्मच नमक, और 2 लौंग, हम्म, और 1 रुपए का सिक्का हम्म, अपने घर से उबार ले। उस दुश्मन का नाम ले, 1 रुपए का सिक्का रास्ते में जलपरा कर दे, पानी में गिर दे। अच्छा, हाँ, जो बाकी जो चीजें बच गई हैं, हम्म, उसको बाहर मुख्य दरबार के आगे, क्योंकि दुश्मन अगर कोई भी है वो अंदर की तरफ ही आएगा, हम्म, बाहर नहीं जाएगा, परेशान करेगा, आर्थिक तंगी लाएगा। क्यों? मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो बोलेगा। अगर इससे छुटकारा पाना है, तो वो जो मैंने चीजें बताई हैं, उसको बाहर जाके कपूर के साथ जला दे। हम्म, उस कपूर को देखते हुए जलाना, ऐसे नहीं आप कपूर को जला दिया। अगर ये कपूर है, हम्म, मैंने इसको ऐसे देखना है, जल रहा है, मैंने देख लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे देखते हैं जब तक वो बंद ना हो जाए, जब तक आखिर कोई बुलाए ना आपको, कोई कुछ ना करे, देखते रहना। हम्म, जब वो खत्म हो जाए, उसको उठाकर उसको जल परा कर, जो राख रह जाए उसको जल अच्छा, परा कर दे। हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कोई वशीकरण का कोई केस स्टडी है आपके पास? केस? है बिल्कुल है। वशीकरण हाल ही में
4-5 दिन या 10 दिन पहले एक बहन आई थी मेरे पास, शादीशुदा बहन थी, ठीक है। वो बोल रही है कि मैंने अपने पति को छोड़ना है, छोड़ना है। अच्छा। क्योंकि 2 बच्चियां भी हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। ये बात है, जो ये लड़की है वो कहाँ की है मैं बताता हूँ आपको। ये है कोलकाता की, अच्छा। ठीक है, कोलकाता की लड़की है, शादीशुदा लड़की है। मेरे को बोल रही है कि गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें हैं, हो सकती है। मैं हो सकती है, जितने आप पैसे बोलो उतने दे दूंगी, जितने आप पैसे बोलो मैं उतने दे दूंगी। वो लड़की अपने पति को छोड़ने का क्या रीजन है पता है आपको? पति को छोड़ने का क्या रीजन है? क्या? रीजन ये है कि उसका पति उसको टाइम नहीं दे रहा, अच्छा। उसका ध्यान नहीं रख रहा, उसके साथ नहीं खड़ा। अगर पति अपनी पत्नी का ध्यान ना दे ना, पत्नी बाहर मुंह मारेगी, बाहर जाएगी, फिर उसको कोई सहारा चाहिए होता है। जो लड़का है वो शादीशुदा नहीं है, उसको पता नहीं है कि शादीशुदा महिला है, उसको नहीं पता, रिलेशन में है, फिजिकल संबंध बन चुके, बाहर गए हैं, पति को मालूम नहीं कि गुरुजी मैंने अपने पति से डिवोर्स दिलवाना है। डिवोर्स दिलवाओ, कितने दिनों में? 10 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, लंबा समय चाहिए, कम से कम 1.25 महीना लगता है इसके अंदर। अच्छा, अगर किसी को तोड़ना हो रिश्ते। तोड़ना रिश्ता पहले टूटेगा, फिर आप दोनों को एक किया जाएगा, उसके लिए लंबा समय चाहिए। तो उसने कैसे तैसे करके, मगर फास्ट सर्विस तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी चले जाओगे ना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, पैसा भी चले जाएगा, चीज भी हासिल नहीं होनी, समझ रहे हो? तो उसने कैसे तैसे करके मेरे को बोला, मैंने समझाया ऐसे वैसी चीजें मत कराएं, पति पति रहेगा, पति परमेश्वर ही रहता है, कहीं भी चले जाए, क्योंकि पति के बिना कुछ भी नहीं है। आज अपने पति को छोड़ रही है, चलो वो टाइम दे रहा, किसी बिजी है, किसी काम धंधे में बिजी है, आज वो टाइम दे रहा, कल वो टाइम भी देगा, मेरे को समझेगा भी। शादी को 4 साल ही हुए थे। अच्छा। जरा टाइम ने 4 साल के अंदर ही वो ये रंग दिखा दिया कि गुरुजी ऐसे कर दो, वैसे कर दो। मैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना कॉस्ट लगेगा। उसने डाल दिए, डालने के बाद में आज वो कहते हैं मेरा पति मेरे को डिवोर्स के लिए हाँ करती है, आपने कर दिया। कोर्ट फाइल डाल दिया, डाल दी, मगर अच्छी बात है कि अब मेरे को एक भी करो उनके साथ, उनके साथ एक कर दिया, फिर वो नहीं, मैं मेरे को उधर रहना नहीं है, मेरे को दोबारा अपने पति के साथ ही जाना है। मैं अब तो डिवोर्स भी हो गया, फिर वो दोबारा उधर ही जाना है, अब तो संभव नहीं है। और संभव कोर्ट में तो चलेगी वो चीजें। अब वो अगर तू मान ली किसी दूसरे के पास जा रहे हो, अगर किसी की पत्नी दूसरे के पास जा रही है, अगर वो पत्नी बोल रही मैं दोबारा अपने पति के पास ही जाना चाहती हूँ, वो संभव नहीं है, वो पति नहीं रखेगा। लड़की अगर जो लक्ष्मी का रूप होती है ना, अगर वो अपने पति को भोलेनाथ की तरह पूजती है, शिव भगवान की तरह पूजती है, मैं कह रहा हूँ वो लड़की कामयाब है शादीशुदा में, शादी के अंदर, ठीक है। जो लड़की इधर मुंह मारना है, उसका सारा चाहिए, उसका सारा चाहिए, वो लड़की कभी भी अपना घर नहीं टिक पाएगा उसको। समझे? मेरा मकसद यही है, जो हस्बैंड है अपनी पत्नियों का ध्यान रखे, केयर करे। और पत्नी, जो ऑडियंस को बोल रहा हूँ, जो पत्नी है अपने पति का भी ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलें। आजकल पता नहीं है कौन सी चीज कब हो जाए, बाद में पछताने लायक कुछ बचे ना, पहले ही संभल जाए आप। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो अभी ही आप छोड़ दीजिए, अब जो महिला शादीशुदा है। देखो मेरा मकसद यही बोलने का, क्योंकि मैं एक दिशा दिखाता हूँ सही। मैं बोलूँ तो गलत रास्ते चले जाओ भाई, कुएं में छलांग मार लेंगे लोग, मार लेंगे, पब्लिसिटी है, ऑडियंस है। मैं बोलूँ कुएं में छलांग मारने से आपका पति आपके वश में हो जाएगा,
मार भी लेंगे और उनको ये तो नहीं पता हमें चोट कहाँ लगी, मरना है जीना है ये नहीं पता ना। बिल्कुल। अब वो लड़की जाकर बोल रही मेरे को दोबारा पति के पास जाना है, वो पति कैसे रख लेगा? समाज के अंदर उसकी नाक कट गई, हाँ। बेइज्जती हो गई, जो रिस्पेक्ट थी वो चले गई, जो उच्च लेवल का पद था, जहाँ जो उच्च लेवल में काम करता था वहां से भी गया, घर से भी गया, परिवार से भी गया, सबकी नजरों से गिर गया ना वो। पर पति सही था, फिर भी वो गिर गया, उसको नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो सकता है। पर मैं ये कहता हूँ ध्यान रखें, किसी की बातों में ना आए। अगर आपका पति आपसे प्यार नहीं कर रहा तो कुछ टाइम वेट करें, आपका पति प्यार भी करेगा, हर चीज करेगा, पर समझो, आप उनको भी समझो। कुछ चीजें होती हैं, गृहस्थी होती हैं कि हम समझ नहीं सकते पति को। आप प्यार से भी अपने पति को ये चीज पूछोगे ना, बताओ क्या टेंशन है, आधी टेंशन तो पति का आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, पति की आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। मेरी बीवी ने मेरे को ये चीज पूछी है। हाँ। एक घूंट पानी का भी आप प्यार से अपने हाथों से पिला देना, मैं क्या पति की तरक्की देखना और तेरे को टाइम भी देगा आपको। अगर एक निवाला खाना आप अपने हाथ से अपने पति को खिला दे, मैं कह रहा हूँ आपका जो रिश्ता है बहुत मजबूत हो जाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऑडियंस को बोल रहा हूँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ कि अपना घर का ऑरा सही रखे, किसी की बातों में ना आए, किसी की कहने में ना आए, जहां आपका मन करे वैसे करें, पर 10 बार सोच के एक बार करें। बिल्कुल। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे टोटके आपने दिए, वशीकरण के बारे में समझाया, और केस स्टडी भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर जो भी आपका डाउट हो नीचे दीजिएगा। सर खुद आपके कमेंट पे रिप्लाई जो है वो देंगे, और हम भी, हमारी टीम भी आपके कमेंट के रिप्लाई देंगी। सो धन्यवाद। जय माता दी। आज आपने सुना ही होगा मेरा टॉपिक, जो सर ने मेरे को इनवाइट किया, 5वीं बार इनवाइट हुआ हूँ। इन्होंने स्पेशली ही मेरे को 15 दिन से कॉल कर रहे हैं लगातार कि सर आप आए, ऑडियंस आपके बारे में बहुत पूछ रही है, आप कुछ बताएं, न्यू चीज़ को लेकर आए, कोई ऐसी चीज़ें लेके आए जहाँ वो ऑडियंस करें तो उसका बेनिफिट हो, अच्छा हो, नुकसान किसी का ना हो, भला ही हो। हम भी भला ही चाहते हैं सभी का, नुकसान नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि अपने घर का पहले ऑरा सही रखें, दूसरी बात कि अपने पति को या पत्नी को टाइम दे, समझे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ सकते फिर तो तांत्रिक का सहारा है ही है, पर ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि आप कहीं जाने की जरूरत ना पड़े आपको, कहीं भी आपको पैसा बर्बाद करना या खराब ना करें। दूसरी बात ये है, तीसरी बात मेरी ये है कि मेरे पास वही क्लाइंट आए जिन्होंने काम करवाना है, जिन्होंने मेरे से कोई चीज़ें पूछनी है, गाइड चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो आपको मैं कुछ गाइड कर सकूँ, वो जिससे आपको पैसा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। ज़्यादातर मेरे पास ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, जिंदा कर दो। मैं कह रहा हूँ टाइम पास के लिए मेरे पास कोई भी ना आए, आए तो वही क्लाइंट आए मेरे पास जो काम करवाना चाहता है, ज़्यादातर नहीं। जय माता दी। धन्यवाद आपका।